इस खबर के सामने आने के बाद जोधपुर की बड़ी बड़ी कंपनियों में हलचल मच गई है। सभी कंपनियों के मालिक गायत्री देवी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैरियट के चेयरमैन से बातचीत के दौरान चेयरमैन ने यह चिंता जाहिर की कि अग्रवाल ग्रुप शायद पहले से सारे फ्रॉड करता रहा है, लेकिन इस बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अब आगे क्या एक्शन होगा मिस्टर अभिनव का जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये न्यूज सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। बरसों से बनाई हुई इज्जत की 1 मिनट में धज्जियां उड़ चुकी थी। देखते ही देखते गायत्री देवी के हाथ से मोबाइल छूट गया और वो खामोश होकर सोफे पर बैठ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। गायत्री देवी की हालत देखते ही नील और शनाया उन्हें संभालने के लिए आगे आ गए। दादी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हमें चोरी का इल्जाम वापस अवनी पर ही लगा देंगे और बोल देंगे कि डिजाइन उसी ने चुराया था और फिर हमारा नाम ले रही है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी ने गुस्से में नील के गाल पर चांटा जड़ दिया। तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं? यहाँ लोग मेरी रेपुटेशन पर सवाल उठा रहे और इस वक्त भी तुम बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। क्या कहोगे जाकर? तुम्हारा उस डिजाइन पर नाम लिखा है, भूल गए क्या? वो अब अवनी का नहीं, तुम्हारा डिजाइन है। सबसे पहले तो मुझे इस अवनी से मिलना है। इस लड़की ने कल से मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। शनाया तुरंत बोली, लेकिन दादी, आपको नहीं लगता कि आपके बार बार वहां जाने से उन लोगों के भाव बढ़ जाएंगे? कभी कभी काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए वक्त आ गया है गधे को बाप बनाने का। ये कहते हुए गायत्री देवी शनाया और नील को लेकर अवनी के घर की तरफ निकल गई। घर का दरवाजा बंद देखते ही वो डोरबेल बजाने के लिए आगे बढ़ गई। दरवाजा खुलते ही उन्हें सामने गौतम खड़ा दिखा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने से हटो, मुझे अवनी से बात करनी है। अवनी इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती है, बाद में आना। ये बात कहते हुए गौतम ने गायत्री देवी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही गायत्री देवी गुस्से में अपने आसपास देखने लगी। शनाया गुस्से में बोली, दादी साहब, मैंने कहा था इस आदमी के बहुत पर निकल आए हैं। गायत्री देवी ने बिना कोई जवाब दिए जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे की जोरों की आवाज सुनते ही गीता दौड़ते हुए दरवाजा खोलने चली आई। गायत्री देवी को सामने देखते ही उसने तुरंत झूठी खातिरदारी शुरू कर दी। अरे मासा, आइए आइए। गायत्री देवी उसी वक्त गुस्से में नील और शनाया को लेकर अंदर आ गई। अपनी दादी सा के आने की खबर सुनते ही अवनी भी बिना वक्त गंवाए अपने कमरे से बाहर चली आई। अवनी के आते ही गायत्री देवी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अवनी बेटा, मुझे माफ कर दो। कल पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई, लेकिन अब तुझे मैरियट जाने की जरूरत नहीं, तू हमारी कंपनी में ही। इससे पहले कि अवनी आगे कुछ आकर कह पाती, गौतम ने गायत्री देवी की बात काटकर जवाब दिया। दादी साहब, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। ऐसे गोल गोल बातें घुमाने से क्या मतलब? कल तक अवनी को कुछ हो जाए, उससे भी आपको मतलब नहीं था, और आज आप चिंता जाहिर कर रही हैं, इतना प्यार से बात कर रही हैं। नील गुस्से में बोला, तुझे दादी सास से बात करने की तमीज नहीं है क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। ये बात सुनते ही गौतम नील के पास चला गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो, और उसके बावजूद तुम्हारी आंखों में थोड़ी भी शर्म नहीं है। ये अग्रवाल ग्रुप नहीं है, ये हमारा घर है, इसलिए आगे कुछ भी बोलो तो पहले अच्छे से सोच लेना, कहीं तुम्हें अपनी बात पर पछताना ना पड़े। ये बात सुनते ही नील ने अपना हाथ कसा। वो गौतम को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त गायत्री देवी ने उसे आंख के इशारे से रोक दिया। मुझे तुम्हारी इस बकवास का जवाब नहीं देना। नील अगले ही पल हॉल के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त गायत्री देवी ने आगे आकर अवनी से कहा, अवनी, अब तुम ही मुझे बताओ, तुम इस मुसीबत की घड़ी में अपने परिवार की मदद करना चाहती हो या फिर इसी तरह अपनी जिद पर बने रहना है? अवनी बिना कुछ जवाब दिए खामोश खड़ी रही। गीता की भी इस वक्त आगे आकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गौतम ने कहा, ठीक है, आप जो चाहती हैं वो हो जाएगा, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली,
जो डिज़ाइन आप लोगों ने मिलकर चुराया है वो आप वापस अवनी को देंगे। दूसरा, नील ऑफिस में सब लोगों को सच बताएगा और सबके सामने अवनी से माफ़ी भी मांगेगा। और तीसरी, डिज़ाइन डायरेक्टर की पोस्ट भी अवनी को ही मिलनी चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।